चाय और बिस्किट पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलविंदर सिंह कंग साहब। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और पंजाब से लेकर दिल्ली तक पेपर लीक को लेकर घमासान मचा हुआ है। कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली आए थे और पार्लियामेंट भी गए, जहां उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। नकल की छोटी मोटी घटना हुई थी, जिसको भी पंजाब सरकार ने समय रहते उसके दोषियों को पकड़ लिया। लेकिन आज पंजाब के ही पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फरीदकोट पहुंच रहे हैं और पेपर लीक को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें वो शामिल होंगे। कंग साहब, आप लोगों की सरकार का स्टैंड है कि कोई पेपर लीक नहीं। कांग्रेस और बीजेपी कह रही है, कल बीजेपी ने प्रोटेस्ट भी किया पार्लियामेंट में, कि पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। देखिए, फ्रॉम द फर्स्ट डे हमने ये कहा है कि जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट की जो घटना है, बेसिकली वो एक पेपर चीटिंग का मामला था। पेपर के दौरान चीटिंग का मामला था। एग्जामिनेशन सेंटर के पास वाले कमरे में कुछ लोग चीटिंग कर रहे थे और जैसे ही प्रशासन के ध्यान में ये चीज़ें आई है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन हुआ है और बाकायदा वो पेपर कंडक्ट हुआ है और जो लोग उस चीटिंग में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। सो ये पूरी तरीके से चीटिंग का मामला है, ना कि पेपर लीक का। ये एक तरीके से जो आज देश में आक्रोश है नौजवानों का भाजपा के प्रति, उससे डाइवर्ट करने की कोशिश में अब कांग्रेस भी उसका साथ दे रही है। एक और विषय है, चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा था कि चन्नी साहब को भी क्या ये लगता है और कांग्रेस पार्टी को भी ये लगता है कि इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में पॉलिटिकली बदल सकते हैं वो लोग? नहीं, ये तो कांग्रेस के सभी लोगों का ये मानना है कि चन्नी साहब बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो मुद्दा है, आज सारा फोकस तो केंद्र सरकार पर है कि पेपर लीक को रोकने के लिए मैकेनिज्म कैसे बने। नए शिक्षा मंत्री बने, उन पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से जो हटाए गए शिक्षा मंत्री हैं उनको वहाँ उनकी ताजपोशी की गई है हटने के बाद पार्लियामेंट के बाहर, उस पर बहुत सारे सवाल हैं। बच्चों पे एफआईआर अभी विड्रॉ नहीं हुई और इसके बाद बिहार में AK-47 का जो है वो चलाई गई हैं बच्चों पर। तो मुझे लगता है पंजाब कांग्रेस भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की मदद कर रही है, क्योंकि सबको पता है, पंजाब के आम जन को पता है। कल मुख्यमंत्री साहब ने भी पार्लियामेंट में क्लैरिफाई किया है कि वो एक चीटिंग का मामला था और उस पर हमने कार्रवाई की। एक और मुद्दा है, कल पंजाब कांग्रेस का एक डेलीगेशन SC कमीशन जाता है और कहता है कि जिस तरह से सफाई कर्मचारियों पर आप लोगों की ने पंजाब सरकार की पुलिस ने जिस तरह की ब्रुटैलिटी की, वो लगभग वैसा ही है जैसे दिल्ली में छात्रों के साथ हुआ। यहाँ तो आप लोग गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, वहाँ तो गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री जी के पास है। नहीं, उस पर तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वो जो घटना हुई है वो बड़ी दुखद हुई है और कंडेमेबल है और ये बिल्कुल हमारे वहाँ के जो लीडर साहिबान हैं उन्होंने मीबन माफ़ी तक भी मांगी है और वो ऐसी घटनाएं रोकनी चाहिए थी और इमीडिएटली पंजाब के मुख्यमंत्री ने DSP और वहाँ के लोगों को भी हटा दिया है और उनकी जो मांगें थी, जो सैलरी इन्हांसमेंट को थी, वो भी कल पंजाब की कैबिनेट ने उसको भी मान लिया है। तो डेफिनेटली वो घटना तो उसको तो जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, वो गलत है तो गलत है और उस गलती को ठीक करने के लिए जो जिम्मेवार लोग थे उन पर कार्रवाई पंजाब सरकार ने की। कौन साहब, एक सवाल, आपके संसदीय क्षेत्र से एक बड़ी खुशखबरी है कि वंदे भारत ट्रेन आनंदपुर साहब में भी रुकेगा, किस तरह से? देखिए, ये बड़े लंबे समय से मांग थी कि वंदे भारत जो दिल्ली से चलकर हम तक जाती है हिमाचल तक, उसका स्टॉपेज जो है श्रीनंदपुर साहब में तो है, लेकिन नंगल जो एक बड़ा शहर है वहाँ नहीं था और पूरा व्यापारियों का शहर है। तो हम लोग काफ़ी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे और आज 29 जुलाई को वहाँ पहले दिन ट्रेन का स्टॉपेज शुरू हो जाएगा। 22-447 ट्रेन है जो वंदे भारत। तो इसकी मैं जहाँ बधाई देता हूँ लोगों को, वहाँ मैं रेल मंत्रालय का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने हमारी मांग को कंसीडर किया। एक आखिरी सवाल आपसे, संसद में डिबेट चल रहा है, आप जो स्टूडेंट्स एजिटेशन हुआ उसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर? हमने तो कहा है कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, आप इन्हांसमेंट और पनिशमेंट कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी भारत सरकार ये तो बता नहीं रही कि पेपर लीक को रोका कैसे जाएगा।
उसको लेकर अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं है और सारा मामला सिर्फ और सिर्फ सजा देने पर है। अरे ये नौबत क्यों आए, और इसको लेकर पूरा विपक्ष, कल बहुत सारे लोगों ने वहाँ विषय उठाया है और हमारी आज भी यही मांग है कि बजाय आप सजा देना वो अलग बात है, फास्ट ट्रैक बनाना, लेकिन पेपर लीक आगे वाले समय में ना हो ऐसा मैकेनिज्म भारत सरकार कब बनाएगी। जजों की नियुक्ति और संख्या बढ़ाने को लेकर भी एक कानून आज पार्लियामेंट में आ रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लिटिगेशन का वो पेंडिंग है, देश में बहुत लाखों केसेस पेंडिंग है और ओवर बर्डन है जुडिशरी, तो डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए, पहली बात। नंबर 2, लेकिन उसमें मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि राजनीतिक और विचारधारा को मानने वाले लोगों को जज नहीं। ये पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, चाहे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो, वहाँ भी उन लोगों को जज बनाने में प्रायोरिटी दी जा रही है जो एक भाजपा की विचारधारा से सहमत हैं या उनके खास लोग हैं। तो ये पूरा एक जुडिशरी को ख़त्म करने की जो एक राजनीतिक तौर पर उसको आज अपने लिए यूटिलाइज करने की जो कवायद है केंद्र सरकार की, ये रोकनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट हो, मेरिट पे हो और संविधान का जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जुडिशरी, वो इंडिपेंडेंट काम करे, जहाँ हम ये चाहते हैं। मलविंदर सिंह कंग साहब, साफ तौर से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जुडिशरी में और इसके रिक्रूटमेंट में किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। कैमरान फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। चाय और बिस्किट पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलविंदर सिंह कंग साहब। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और पंजाब से लेकर दिल्ली तक पेपर लीक को लेकर घमासान मचा हुआ है। कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली आए थे और पार्लियामेंट भी गए, जहां उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, नकल की छोटी मोटी घटना हुई थी जिसको भी पंजाब सरकार ने समय रहते उसके दोषियों को पकड़ लिया। लेकिन आज पंजाब के ही पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फरीदकोट पहुंच रहे हैं और पेपर लीक को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें वो शामिल होंगे। कंग साहब, आप लोगों की सरकार का स्टैंड है कि कोई पेपर लीक नहीं। कांग्रेस और बीजेपी कह रही है, कल बीजेपी ने प्रोटेस्ट भी किया पार्लियामेंट में, कि पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। देखिए, फ्रॉम द फर्स्ट डे हमने ये कहा है, जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट की जो घटना है, बेसिकली वो एक पेपर चीटिंग का मामला था। पेपर के दौरान चीटिंग का मामला था। एग्जामिनेशन सेंटर के पास वाले कमरे में कुछ लोग चीटिंग कर रहे थे और जैसे ही प्रशासन के ध्यान में ये चीज़ें आई हैं तो इमीडिएटली उस पर एक्शन हुआ है और बाकायदा वो पेपर कंडक्ट हुआ है और जो लोग उस चीटिंग में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। सो ये पूरी तरीके से चीटिंग का मामला है, ना कि पेपर लीक का। ये एक तरीके से जो आज देश में आक्रोश है नौजवानों का भाजपा के प्रति, उससे डाइवर्ट करने की कोशिश में अब कांग्रेस भी उसका साथ दे रही है। एक और विषय है, चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा था कि चन्नी साहब को भी क्या ये लगता है और कांग्रेस पार्टी को भी ये लगता है कि इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में पॉलिटिकली बदल सकते हैं वो लोग? नहीं, ये तो कांग्रेस के सभी लोगों का ये मानना है कि चन्नी साहब बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो मुद्दा है, आज सारा फोकस तो केंद्र सरकार पर है कि पेपर लीक को रोकने के लिए मैकेनिज्म कैसे बने, नए शिक्षा मंत्री बने, उन पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से जो हटाए गए शिक्षा मंत्री हैं उनको वहाँ उनकी ताजपोशी की गई है हटने के बाद पार्लियामेंट के बाहर, उस पर बहुत सारे सवाल हैं। बच्चों पे एफआईआर अभी विड्रॉ नहीं हुई और इसके बाद बिहार में AK-47 का जो है वो चलाई गई हैं बच्चों पर। तो मुझे लगता है पंजाब कांग्रेस भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की मदद कर रही है, क्योंकि सबको पता है, पंजाब के आम जन को पता है। कल मुख्यमंत्री साहब ने भी पार्लियामेंट में क्लैरिफाई किया है कि वो एक चीटिंग का मामला था और उस पर हमने कार्रवाई की। एक और मुद्दा है, कल पंजाब कांग्रेस का एक डेलीगेशन SC कमीशन जाता है और कहता है कि जिस तरह से सफाई कर्मचारियों पर आप लोगों की ने, पंजाब सरकार की पुलिस ने जिस तरह की ब्रुटैलिटी की, वो लगभग वैसा ही है जैसे दिल्ली में छात्रों के साथ हुआ। यहाँ तो आप लोग गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, वहाँ तो गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री जी के पास है। नहीं, उस पर तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वो जो घटना हुई है वो बड़ी दुखद हुई है और
कंडेमेबल है और ये बिल्कुल हमारे वहाँ के जो लीडर साहिबान हैं उन्होंने मीवन माफ़ी तक भी मांगी है और वो ऐसी घटनाएं रोकनी चाहिए थी और इमीडिएटली पंजाब के मुख्यमंत्री ने डीएसपी और वहाँ के लोगों को भी हटा दिया है और उनकी जो मांगें थी जो सैलरी इन्हांसमेंट को थी वो भी कल पंजाब की कैबिनेट ने उसको भी मान लिया है। तो डेफिनेटली वो घटना तो उसको तो जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, वो गलत है तो गलत है और उस गलती को ठीक करने के लिए जो जिम्मेवार लोग थे उन पर कार्रवाई पंजाब सरकार ने की। कंग साहब, एक सवाल आपके संसदीय क्षेत्र से एक बड़ी खुशखबरी है कि वंदे भारत ट्रेन आनंदपुर साहिब में भी रुकेगा, किस तरह से? देखिए ये बड़े लंबे समय से मांग थी कि वंदे भारत जो दिल्ली से चलकर हम तक जाती है हिमाचल तक, उसका स्टॉपेज जो है श्री अनंतपुर साहिब में तो है लेकिन नंगल जो एक बड़ा शहर है वहाँ नहीं था और पूरा व्यापारियों का शहर है। तो हम लोग काफ़ी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे और आज 29 जुलाई को वहाँ पहले दिन ट्रेन का स्टॉपेज शुरू हो जाएगा। 22,447 ट्रेन है जो वंदे भारत। तो इसकी मैं जहाँ बधाई देता हूँ लोगों को, वहाँ मैं रेल मंत्रालय का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने हमारी मांग को कंसीडर किया। एक आखिरी सवाल आपसे, संसद में डिबेट चल रहा है, आप जो स्टूडेंट्स एजिटेशन हुआ उसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर? हमने तो कहा है कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, आप इन्हांसमेंट और पनिशमेंट कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी भारत सरकार ये तो बता नहीं रही कि पेपर लीक को रोका कैसे जाएगा। उसको लेकर अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं है और सारा मामला सिर्फ और सिर्फ सजा देने पर है। अरे ये नौबत क्यों आए? और इसको लेकर पूरा विपक्ष, कल बहुत सारे लोगों ने वहाँ विषय उठाया है और हमारी आज भी यही मांग है कि बजाय आप सज़ा देना वो अलग बात है, फास्ट ट्रैक बनाना, लेकिन पेपर लीक आगे वाले समय में ना हो ऐसा मैकेनिज्म भारत सरकार कब बनाएगी। जजों की नियुक्ति और संख्या बढ़ाने को लेकर भी एक कानून आज पार्लियामेंट में आ रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, जो लिटिगेशन का वो पेंडिंग है, देश में बहुत लाखों केसेस पेंडिंग है और ओवर बर्डन है जुडिशरी, तो डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए, पहली बात। नंबर 2, लेकिन उसमें मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि राजनीतिक और विचारधारा को मानने वाले लोगों को जज नहीं। ये पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, चाहे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो, वहाँ भी उन लोगों को जज बनाने में प्रायोरिटी दी जा रही है जो एक भाजपा की विचारधारा से सहमत हैं या उनके खास लोग हैं। तो ये पूरा एक जुडिशरी को ख़त्म करने की जो एक राजनीतिक तौर पर उसको आज अपने लिए यूटिलाइज करने की जो कवायद है केंद्र सरकार की, ये रोकनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट हो, मेरिट पे हो और संविधान का जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट काम करे, जहाँ हम ये चाहते हैं। धन्यवाद। मलविंदर सिंह कंग साहब, साफ तौर से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जुडिशरी में और इसके रिक्रूटमेंट में किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। कैमरान फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।